हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 24 मार्च के पंचांग, राशिफल और महाउपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है चैत्र का, तिथि कृष्ण पक्ष की सप्तमी की तिथि है, गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है सिद्धि और करण है विष्टि। और व्रत पर्व और त्यौहार की अगर बात करते हैं तो शीतला सप्तमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यों में कम रुचि आपके लाभों को आज प्रभावित कर सकती है, तो कार्य में इंटरेस्ट आपको अपने काम में जरूर दिखाना चाहिए। ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, मानसिक तनाव लेने से आपको बचना होगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहने से कोई बिगड़ा हुआ या रुका हुआ कार्य आज आपका पूर्ण हो सकता है। ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं कोई निवेश की योजना हो तो उससे आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए विकास के नए मार्ग मिलेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग कार्य पूर्ति में सहायक होगा। ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दिल की बात आप हर किसी से चर्चा न करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए नवीन गतिविधियां लाभकारी रहने वाली हैं। अचल संपत्ति का विवाद आज थोड़ा सा उलझ सकता है। ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आलस्य आपको बिल्कुल भी सुहाएगा नहीं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज भवन भूमि वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी में पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। परेशानियां जो पिछले कुछ समय से चल रही थी आज उसका समाधान होता दिखाई देता है। ओम गतिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संध्या काल में अध्ययन आपके लिए ठीक नहीं है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यापार में विशेष उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। मानसिक तनाव आज आपको बना रह सकता है। ओम गुणातीताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रात्रि काल में बाग बगीचे में उपवन में जाने से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए पुराने संबंधों में यश की वृद्धि होगी। जीवन साथी के व्यवहार में अनुकूलता आएगी। ओम गृहपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा में लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना बनेगी। पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन में शयन करने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए शारीरिक परेशानी हो सकती है, विशेषकर मानसिक कष्ट रहे ऐसी संभावना आपके लिए दिखती है। ओम चक्रणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। राजनीतिक संबंध आपके लिए लाभकारी रहेंगे। ओम चंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भूखे पेट घर से निकलने से आपको बचना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए नए प्रस्ताव मन में उत्साह पैदा करेंगे। खान पान में सावधानी रखनी होगी। ओम चतुराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी वृद्ध व्यक्ति का अनादर या उनकी बातों की अनदेखी करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महाउपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में बड़े से बड़ा गंभीर से गंभीर वास्तु दोष है तो उसका निदान आप सरल उपायों के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। आइए जानते हैं। घर में या घर के बाहर कई तरह के ऐसे वास्तु दोष हो सकते हैं जो आपके जीवन को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करते हैं। वास्तु दोषों से कई तरह के रोगों का या शोक का उत्पन्न होना बहुत सामान्य सी बात है। अतः यदि आपका घर कॉर्नर का घर है, तिराहे का घर है, चौराहे पर स्थित है, दक्षिण प्रवेश द्वार का दक्षिण दिशा के द्वार का घर है, तो घर के अंदर किसी भी प्रकार का अगर वास्तु दोष इन कारणों से बन रहा है तो आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये उपाय आपको निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय क्या है कि अगर घर दक्षिण मुखी है, अगर आप घर से निकलते हैं और सामने दक्षिण की दिशा पड़ रही है तो उसको दक्षिण मुखी मकान कहा जाता है। और ऐसा मकान किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी परिवार के लिए बहुत अशुभ सिद्ध होता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया कि दक्षिण और पश्चिम मुखी मकानों को जितना हो सके आपको टालना चाहिए। ऐसे मकान में रहने से, ऐसे घर को खरीदने से, ऐसे घर को बनाने से, प्लॉट पर घर बनाने से बचना चाहिए। अब किसी का अगर अपना प्लॉट है और साउथ फेसिंग है तो उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, वो तो मजबूरी है। तो ऐसे में क्या उपाय करें, बहुत ध्यान से सुनिए।
यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले तो घर के सामने द्वार से दोगुनी की दूरी पर एक नीम का पेड़ लगाएं। नीम का पेड़ लगा करके उसकी आप सेवा करें, ये बहुत एक अच्छा उपाय होता है। दूसरा उपाय ये है कि प्रवेश द्वार के ऊपर गणेश जी के साथ साथ पंचमुखी हनुमान का चित्र आपको प्राण प्रतिष्ठा करा करके स्थापित करना चाहिए। और इसके अलावा एक तीसरा उपाय ये है कि आप दरवाजे के तीनों साइड में, मेन एंट्रेंस के बाहर की तरफ तीनों साइड में जहाँ भी अवेलेबल हो जाए, जहाँ भी आपको जगह मिल जाए, एक थोड़ा बड़े साइज़ का स्क्वायर मिरर, चाहे वो 9x9 इंचेस का हो, 12x12 इंचेस का हो, मतलब 6x6 से थोड़ा सा बड़े साइज़ में ही होना चाहिए। सबसे जो छोटी साइज़ बताई गई वो 6x6 इंच की बताई गई। स्क्वायर मिरर आपको जो है वो लगाना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा दुर्गा यंत्र प्राण प्रतिष्ठा करा करके भी आप चाहें तो लगवा सकते हैं। हनुमान जी की फ़ोटो, हनुमान जी के यंत्र के साथ पंचमुखी हनुमान कवच या पंचमुखी हनुमान की फ़ोटो लगाने के साथ गणेश जी के आप दुर्गा यंत्र, दुर्गा बीसा यंत्र की प्रतिष्ठा करा करके भी आप अगर स्थापित कराएंगे प्रवेश द्वार पर, तो जो दक्षिण मुखी दरवाजे का जो दोष है, वास्तु दोष है, दक्षिण से आने वाली जो अशुभ ऊर्जा है वो आपको उतना परेशान नहीं करेगी जितना वो आपके परिवार का, आपका अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। दूसरा सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है कि एक ही सीध में कई सारे द्वार होते हैं। यदि आपके मुख्य द्वार के बाद भीतर के द्वार भी एक ही सीध में हैं तो ये भी बहुत गंभीर वास्तु दोष बनता है। इसके लिए घर में बीच में, दोनों दरवाज़ों के बीच में जो दरवाज़ा है उसको ढक देना चाहिए। एक मोटे पर्दे को डाल करके दोनों के बीच में आप जो है वो एक पार्टीशन के तौर पर उसको प्रयोग में ले सकते हैं, या दोनों दरवाज़ों के बीच में पर्दा लगाने के साथ साथ एक विंड चाइम भी अगर लगा दें तो उसकी जो विंड चाइम की जो ध्वनि है, जो उसकी आवाज़ है, जो उसका म्यूज़िक है, वो वहाँ की जो नेगेटिविटी जो उससे डेवलप हो रही है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता रहेगा। ये बहुत अच्छा सा, बिना तोड़फोड़ का, बहुत सरल सा 2 उपाय इसके लिए कर सकते हैं। यदि आपके मुख्य द्वार के बाद का हॉल या कमरा बड़ा है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरे दरवाजे की ठीक सामने कुछ दूरी पर प्लाईवुड का एक द्वार बराबर बना करके उसको आप वहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर उस जगह पर कोई अच्छी सी एक पेंटिंग लगा दें जिससे उन दोनों के बीच का जो गैप है वो दूर हो जाएगा। तो ये दोष को दूर करने के लिए, एक सीध में कई सारे दरवाजे अगर होते हैं तो उसको दूर करने के लिए पेंटिंग का उपयोग करते हैं, पर्दे का उपयोग करते हैं, या उसको एक अलग से पार्टीशन देने के लिए उसको बंद करके साइड से प्लाईवुड का एक पार्टीशन डाल दिया, उधर से एंट्री बंद कर दी, दोनों दरवाजे जो आमने सामने दिख रहे थे, और उसको अलग से एक एंट्री इधर से बना दी। इस तरीके से बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको आप कर सकते हैं। दूसरा एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कि किचन की जगह पर किचन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट कॉर्नर किचन की जगह होनी चाहिए। अब किचन उस जगह पर नहीं है, वहाँ पे कमरा है, ड्राइंग रूम है, टॉयलेट है, कुछ भी XYZ है, तो अब इस दोष को बिना तोड़फोड़ के आप कैसे दूर कर सकते हैं? यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना हुआ है तो आप रसोई घर में जो आग्नेय कोण है उसके आसपास, और अगर उस जगह भी कोई जगह आपको नहीं मिल पा रही है, आग्नेय कोण में भी कोई कॉर्नर आपको नहीं मिल पा रहा, कोई ऐसी अवेलेबल जगह नहीं है जहां आप कोई फ़ोटो पोर्ट्रेट लगा सकते हैं, तो फिर ईशान कोण में ऊपर जो है सिंदूरी रंग के गणेश जी की एक तस्वीर आप लगा दें, और आग्नेय कोण में जो है ऋषि मुनियों की यज्ञ करती हुई, अगर आप यज्ञ में आहुति डालती हुई कोई चित्र, कोई पेंटिंग लगा देंगे तो इस जगह का आग्नेय कोण का दोष जो है वह समाप्त हो जाता है। क्योंकि आग्नेय कोण जो है वो अग्नि की दिशा है, तो ऋषि मुनियों को हवन करते हुए अगर आप वहाँ पे फोटो पोर्ट्रेट थोड़ा बड़ा सा लगा देंगे तो वहाँ पर अग्नि की स्थापना परमानेंटली हो जाएगी। और आग्नेय कोण का जो कमरा होगा, वहाँ पे जो भी है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, जो कुछ भी है, उस जगह पे अगर आप ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में सिंदूरी कलर के गणेश जी को आप स्थापित कर देंगे दीवार पर, या कोई उनकी प्रतिमा रख देंगे, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है दोष निवारण के लिए। अब इसके अलावा बात करते हैं कुछ छोटे छोटे वास्तु दोष निवारण के लिए, किसी भी तरीके का वास्तु दोष हो उसको दूर करने के कुछ छोटे से टिप्स की। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष बन रहा है तो वहाँ कपूर की कुछ टिकिया रख दी जाए,
और वो थोड़ी देर में, कुछ घंटों में गल करके समाप्त हो जाएगी। जब वह समाप्त हो जाए, जब भी आपका ध्यान जाए उसके ऊपर, तो फिर आप उसमें 2-3 टिक्कियाँ डाल दीजिए। तो दिन भर में सुबह शाम कम से कम अगर आप ये प्रोसेस करते रहेंगे और कुछ दिन लगातार करेंगे, कम से कम 3 महीना या 6 महीना इस प्रोसेस को करेंगे, तो वहाँ का जो वास्तु दोष है, जो वहाँ की नेगेटिविटी है, वो दूर हो जाएगी और वहाँ की जो ऊर्जा है वो बहुत शुद्ध हो जाएगी, बहुत पवित्र हो जाएगी, बहुत साफ हो जाएगी और उस शुभ ऊर्जा से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बाथरूम और टॉयलेट अगर एक साथ हो, शास्त्रों में कहा गया कि स्नानागार और शौचालय दोनों साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपने पुराने घरों में भी देखा होगा कि बाथरूम, नहाने की जगह, जिसको स्नानागार बोलते थे हिंदी में, वो तो घर के अंदर होता था, लेकिन टॉयलेट घर से बाहर होता था या थोड़ी दूरी पर होता था। तो अगर ऐसा है, अब आजकल तो सारी चीज़ें जो है वो अटैच ही बनती हैं, टॉयलेट वगैरह सब कुछ एक साथ ही होता है, तो बेडरूम के अंदर ही होता है अटैच टॉयलेट वगैरह। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? बाथरूम और टॉयलेट एक साथ है तो ये बहुत भयंकर दोष उत्पन्न करता है, जिससे आपकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। इसके लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आप टॉयलेट को और बाथरूम को बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अरेंज्ड रखें, बहुत व्यवस्थित रखें। और टॉयलेट में, बाथरूम में जो है नीले रंग की बाल्टी और मग का सेट अगर यूज़ किया जाए नहाने के लिए, या जो भी आपको बाल्टी और मग की ज़रूरत पड़ती है वो नीले कलर की अगर सेट आप रखें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, आपके दोष को कुछ हद तक ये कम करता है। एक कटोरे में साबुत नमक, खड़ा नमक जिसे कहते हैं, या समुद्री नमक, पहाड़ी नमक जिसे कहते हैं, ढेले वाला, वो बाथरूम में आपको टॉयलेट में भर करके रखना चाहिए और हफ्ते हफ्ते में इसको आपको चेंज करते रहना चाहिए। तो ये आपके टॉयलेट की जो नेगेटिविटी है ये काफ़ी हद तक जो है इसको वो ठीक कर देता है। यदि गलती से आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बन गया, उत्तर पूर्व के कोने में बन गया, तो ये बहुत भयंकर धन हानि कराने के साथ साथ भयंकर शारीरिक रोग और व्याधि भी लेकर के आता है, उसका बहुत बड़ा कारण बन जाता है। प्राथमिक उपचार के तौर पर आप अपने टॉयलेट के बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा करके इस दोष को कंट्रोल कर सकते हैं और फिर बाद में किसी, जो भी आपको वास्तु एक्सपर्ट अवेलेबल हो जाए, उससे मिल करके वास्तु दिखा करके, कुंडली दिखा करके आपको इसका सही तरीके से उपाय कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर ईशान कोण में ऐसा दोष होगा तो निश्चित तौर पर कुंडली में बृहस्पति वगैरह भी फिर पीड़ित होंगे, वो आपको दोष देना शुरू करेंगे। तो ऐसे में सिर्फ घर का ही उपाय नहीं होता, फिर कुंडली से ग्रहों का उपाय भी आपको कराना होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।